हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेंटल सारथी। आज हम एक रिलेटिवली इजियर टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है कैलकुलस। तो पेरियोडोंटोलॉजी के अंदर कैलकुलस बहुत चीज़ों का, बहुत सारे रीजंस तो नहीं है किसी बीमारी का, पर कैलकुलस के ऊपर जो डेंटल प्लाक की लेयर बनती है, ठीक है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउस करते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस कैलकुलस में रहते हैं, उस डेंटल प्लाक की लेयर में, वो बहुत सारी कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उन्हीं को आज जानेंगे कि कैलकुलस आपका क्या है, कैसे डेवलप होता है, किन लोकेशंस पे पाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि व्हाट इज कैलकुलस एक्चुअली। सो डेंटल कैलकुलस इज एन एडहेरेंट कैल्सिफाइड और कैल्सिफाइंग मास। तो या तो कैल्सिफाइड हो गया है या कैल्सिफाइंग हो रहा है, दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ। कहाँ डेवलप होता है? सरफेस ऑफ द टीथ में एंड डेंटल अप्लायंसेस पे डेवलप होता है। जैसे आपका कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हुआ होगा तो उसके अराउंड ये कैलकुलस डेवलप होता है। कवर्ड ऑन इट एक्सटर्नल सरफेस बाय वाइटल टाइटली एडहेरेंट नॉन मिनरलाइज्ड प्लाक। ठीक है, तो इसकी एक्सटर्नल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? वाइटल टाइटली एडहेरेंट नॉन मिनरलाइज्ड प्लाक प्रेजेंट है कैलकुलस की एक्सटर्नल सरफेस पे। तो यहां से एक बात हमें समझ में आती है कि कैलकुलस इज नॉट पैथोजेनिक। कैलकुलस इज व्हाट? नॉट पैथोजेनिक। Calculus is not pathogenic, but has a layer of dental plaque, which house microorganisms, तो ये तो क्या बात हुई? सिंपल कैलकुलस की बात हुई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, टाइप्स क्या है कैलकुलस के। तो कैलकुलस का आपका मोटा मोटा चार टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पहला क्या है? लोकेशन। लोकेशन मतलब सुपरा जिंजाइवल, जो जिंजाइवल सरफेस के ऊपर आपको दिख रहा है, दैट इज सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस। ठीक है, एंड सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस यू शुड रिमेंबर दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम सलाइवा। ठीक है, सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस इज फॉर्म्ड फ्रॉम सलाइवा। सब जिंजाइवल कैलकुलस, तो ये जिंजाइवा के नीचे प्रेजेंट रहता है सब जिंजाइवल कैलकुलस। ठीक, सो दीज आर फॉर्म्ड अबव एंड बिलो द जिंजाइवल क्रेवाइस। ठीक है, तो सुपरा एंड सब जिंजाइवल कैलकुलस आर फॉर्म्ड अबव एंड बिलो द जिंजाइवल क्रेवाइस। ठीक है, तो ये हुआ आपका सुपरा एंड सब जिंजाइवल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मिनरलाइजेशन वी हैव सलाइवरी कैलकुलस एंड सेर्यूमल कैलकुलस। तो सलाइवरी कैलकुलस कैसे बनता है? जो सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस है वहां पर जो सलाइवा की डिपोजिशन है, ठीक है, सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस इज फॉर्म्ड फ्रॉम सलाइवा, that is known as salivary calculus, and subgingival calculus is formed from gingival cervicular fluid. Subgingival calculus is formed by gingival cervicular fluid, या जिसको हम क्या कहते हैं? GCF भी बोलते हैं। एंड इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? सेर्यूमल कैलकुलस। तो सुपरा जिंजाइवल जो कैलकुलस होता है वो सलाइवरी कैलकुलस होता है, सब जिंजाइवल कैलकुलस जो होता है वो सेर्यूमल कैलकुलस होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है सरफेस पे। तो सरफेस पे इजी है कि दो टाइप की सरफेस होती है, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एक्सोजिनस का क्या मतलब है? इट इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर ऑफ द टूथ सरफेस, एंड एंडोजिनस मतलब इट इज फॉर्म्ड इन द डीपर रीजन्स ऑफ द टूथ सरफेस। तो एक्सोजिनस कौन से होते हैं? ऑल सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस आर एक्सोजिनस एंड ऑल सब जिंजाइवल कैलकुलस आर एंडोजिनस। ठीक है, तो सारे सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस कैसे बनता है? सलाइवा के थ्रू बनता है, तो इसलिए इसको सलाइवरी कैलकुलस कह दिया है। ठीक है, एंड इट इज एक्सोजिनस इन नेचर, दैट इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर टूथ सरफेस। और एंडोजिनस मतलब जो टूथ सरफेस के डीपर टूथ स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होती है, यानी कि मैं इसको सब जिंजाइवल भी लिख सकता हूँ।
सब जिंजाइवल कैलकुलस इज एंडोजेनस। फिर फोर्थ टाइप क्या है कैलकुलस की, तो इनिशियल एंड द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। तो इनिशियल एंड द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, चार टाइप के इसमें कैलकुलस फॉर्मर्स होते हैं। ठीक है, ऑल आर कैलकुलस फॉर्मर्स, एक जिनमें कैलकुलस नहीं बनता, एक जिनमें स्लाइट कैलकुलस बनता है, एक जिनमें मॉडरेट कैलकुलस बनता है और एक जिनमें हैवी कैलकुलस बनता है। तो फोर टाइप्स कौन कौन से, नॉन कैलकुलस जिनमें नो कैलकुलस इज फॉर्म्ड, फिर दूसरा कौन से फॉर्मर्स हो गए, स्लाइट, फिर तीसरे हो गए मॉडरेट, एंड फोर्थ आर योर हैवी कैलकुलस फॉर्मर्स, हैवी। तो नॉन कैलकुलस, स्लाइट, मॉडरेट एंड हैवी। नेक्स्ट चले तो कॉम्पोजिशन ऑफ कैलकुलस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लो या एग्जाम नीट एमडीएस पॉइंट ऑफ व्यू, तो कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉम्पोजिशन दो टाइप का होता है, या तो इनऑर्गेनिक या तो ऑर्गेनिक। ठीक है, वन इज इनऑर्गेनिक, अनदर इज ऑर्गेनिक। अब एलिमेंट्स कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक के, कैल्शियम दैट इज 39%, फॉस्फोरस 19%, कार्बन डाइऑक्साइड 1.9% एंड मैग्नीशियम इज 0.8%। तो चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हो गए, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। देन वी ऑल्सो हैव ट्रेसेस ऑफ सोडियम, स्ट्रॉन्शियम, जिंक, ब्रोमीन, मैंगनीज, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन एंड आयरन। So main four elements are calcium, phosphorus, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। अब अगर इनके कंपाउंड्स के बारे में बात करें कि कैल्शियम किस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो कैल्शियम इज प्रेजेंट एज कैल्शियम फॉस्फेट विच इज 76%, कैल्शियम इज ऑल्सो प्रेजेंट एज कैल्शियम कार्बोनेट विच इज 3%, एंड देर इज ट्रेसेस ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड अदर मेटल्स। तो यहाँ पर तीन चीज़ें प्रेजेंट है हमारे पास जो फॉर्म है हमारी। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड अदर मेटल्स प्रेजेंट है। अब अगर क्रिस्टल्स की बात करें हम लोग, तो मेन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आर, पहले तो है हाइड्रोक्सी एपिटाइट जो कि 58 प्रेजेंट है, 58% जो हमारा कॉम्पोजिशन है प्लाक कैलकुलस का, उसमें हाइड्रोक्सी एपिटाइट है 58%। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम विटलोकाइट that is 21%, octa calcium phosphate is 12% and brucite is 9%। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेन फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा। अब ये कुछ पता होना चाहिए आपको कि हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स 97 से 100% सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस में प्रेजेंट रहते हैं, सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस में प्रेजेंट रहते हैं कौन, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स। ठीक है, मैग्नीशियम विटलोकाइट इज मोस्टली प्रेजेंट इन पोस्टीरियर एरियाज, मोस्टली प्रेजेंट इन विच एरियाज, पोस्टीरियर एरियाज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट। ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट किस में प्रेजेंट है, सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस, सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस इज ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट एंड ब्रूशाइट। तो ब्रूशाइट इज मोर कॉमन, ठीक है, इट इज कॉमन इन मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन, इट इज कॉमन इन मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन। तो ये क्या हो गया, ब्रूशाइट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट की। तो ऑर्गेनिक कंटेंट अगेन किससे बना है, प्रोटीन से बना है, पॉलीसेकेराइड से बना है, डी स्क्वेमेटिव एपिथेलियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेन जो ऑर्गेनिक कंटेंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, दैट इज 1.9 से 9.1%, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, एंड रेस्ट ग्लूकोज, गैलेक्टोज, रेमनोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो कौन कौन से हो गए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोसमीन, ग्लूकोरोनिक एसिड, मैनोज, एराबिनोज, गैलेक्टोरोनिक एसिड एंड ग्लूकोजामीन। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स इस पे प्रेजेंट रहेंगे। प्रोटीन्स कितने प्रेजेंट रहते हैं, 5.9 से 8.2 तक। तो प्रोटीन्स आर 5.9 टू 8.2, लिपिड्स आर जस्ट 0.2%। लिपिड्स कितना प्रेजेंट है, 0.2%, दैट इज न्यूट्रल फैट्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। तो मेनली ऑर्गेनिक कंपोनेंट में तीन चीज़ें प्रेजेंट है जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स,
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये तीनों ऑर्गेनिक कंटेंट में प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक कंटेंट में कौन कौन है सर? कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम, ठीक है। और आपको इनके कंपाउंड्स की परसेंटेज याद होनी चाहिए कि कैल्शियम फॉस्फेट इज 76%, कैल्शियम कार्बोनेट इज 3%, ठीक है। एंड ट्रेसेस ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड अदर मेटल्स आर प्रेजेंट। क्रिस्टल्स, 4 टाइप के क्रिस्टल्स है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट, मैग्नीशियम विटलोकाइट, ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट एंड ब्रूशाइट, ठीक है। these four type of crystals are present। अब अगर आगे चलते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस पे कि हाउ डज कैलकुलस गेट्स फॉर्म्ड, ठीक है। अब कैलकुलस कैसे बनता है कि कैलकुलस इज नथिंग बट डेंटल प्लाग दैट हैज अंडरगॉन मिनरलाइजेशन, मतलब पहले प्लाग बना होगा, उसकी मिनरलाइजेशन हुई होगी तो वो कैलकुलस बन गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स विच स्टार्ट बिटवीन 1st and 14th डे ऑफ प्लाग फॉर्मेशन। तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाती है कब से? 1st and 14th डे ऑफ प्लाग फॉर्मेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सेकेंड डे है, ठीक है, तब 50% ऑफ द प्लाग गेट्स मिनरलाइज्ड। तो सेकेंड डे के अंदर जो 50% ऑफ द प्लाग इज दैट इज मिनरलाइज्ड एंड 60 to 90% मिनरलाइजेशन अकर इन 12 days। तो 60 से 90% जो मिनरलाइजेशन है वो 12 दिन के अंदर हो जाती है। अब कैलकुलस फॉर्मेशन कंटिन्यूज अंटिल इट रीचेज मैक्सिमम लेवल इन अबाउट 10 weeks to 6 months। तो कैलकुलस फॉर्मेशन कब तक हो रही है? जब वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाए। कितने दिन में पहुंचेगी? 10 weeks to 6 months। एंड आफ्टर विच देयर इज डिक्लाइन इन इट्स फॉर्मेशन ड्यू टू मैकेनिकल वेयर फ्रॉम फूड एंड फ्रॉम लिप्स, चीक्स एंड टंग। तो फिर क्या हो रहा है कि जब एक लेवल पे कैलकुलस पहुंच जाता है फिर उसका ब्रेक डाउन होने लगता है, फिर वो मैकेनिकल वेयर डाउन होता है उसमें, किससे? फूड की वजह से, लिप्स, चीक एंड टंग की वजह से। दिस डिक्लाइन को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल फिनोमिना। एंड रिवर्सिबल फिनोमिना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात काफ़ी सिंपल है कि जब कैलकुलस अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, कब पहुंचता है? 10 weeks से 6 months के बीच में जब कैलकुलस अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है तो उसकी फॉर्मेशंस में डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन कैसे होता है कि मैकेनिकल वेयर होती है वहाँ पर, किसकी वजह से? फूड फ्रॉम लिप्स, चीक एंड टंग की वजह से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझने हैं या पता होने चाहिए। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करी थी कि डेंटल प्लाग के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि प्लाग बनता है, प्लाग के ऊपर बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज बैक्टीरियल प्लाग इज फॉर्म्ड। अब ये बैक्टीरियल प्लाग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हाउस करते हैं। बैक्टीरियल प्लाग हाउसेस व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड फॉर्म्स कैलकुलस। ऑफ कोर्स इसमें पीएच की वैल्यू, पीएच इंक्रीज होता है, फिर कैलकुलस बनता है, मिनरलाइजेशन होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया दैट फॉर्म्स क्रिस्टल्स, ठीक है, विद मिनरलाइजेशन there is increase in formation of intercellular matrix which causes increase in filamentous microorganisms, which causes increase in filamentous microorganisms and changes the foci of calcification, और फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन चेंज होने की वजह से जो स्टेनिंग है इस कैलकुलस की, वो किससे चेंज हो जाती है? बेसोफिलिक से चेंज होके इओसिनोफिलिक हो जाती है। तो इट गेट्स चेंजेस फ्रॉम बेसोफिलिक टू इओसिनोफिलिक। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सिंपल है, पहले क्या है कि प्लाग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां पर क्या होते हैं? क्रिस्टल्स बनने लगते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में, ठीक है, पीएच इंक्रीज होने की वजह से, ठीक। फिर वहां पर मिनरलाइजेशन होने लगता है,
मिनरलाइजेशन होने लगता है तो फिर इंक्रीज होता है किसका, फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन में चेंज होता है। अब फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन में चेंज होने की वजह से जो स्टेनिंग है वो बेसोफिलिक से चेंज होके क्या हो जाती है, इओसिनोफिलिक। अब आगे चलते हैं, जो थ्योरीज हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं कौन सी, कैलकुलस फॉर्मेशन की। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बूस्टर कॉन्सेप्ट। तो बूस्टर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, पहली दो थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट की दो थ्योरीज का इतना रेलेवेंस नहीं है पर पता होनी चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट है बूस्टर कॉन्सेप्ट। अब बूस्टर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देयर इज लॉस ऑफ CO2, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विच लीड्स टू इंक्रीज इन पीएच, ठीक है, एंड लीड्स टू प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट्स। तो सिंपल बात में बात करें कि जब डेंटल प्लैग है, ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है। उससे क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और जब अमोनिया फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो रही है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, एसिडिक गैस है, ठीक है। अब एसिडिक गैस दूर जा रही है, निकल रही है वहां से, तो पीएच ऑफ सलाइवा इंक्रीज होता है। पीएच ऑफ सलाइवा इंक्रीज का मतलब बेसिक की तरफ पीएच चला गया, जिससे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कांस्टेंट कम हो जाता है। प्रेसिपिटेशन कांस्टेंट कम होने की वजह से कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिस वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, कैलकुलस फॉर्मेशन। तो सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है, अमोनिया से CO2 का लूज हो जाता है, जिससे पीएच इंक्रीज होता है। पीएच इंक्रीज होने की वजह से प्रेसिपिटेशन कांस्टेंट कम हो जाता है, और प्रेसिपिटेशन कांस्टेंट कम होने की वजह से कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिस वजह से कैलकुलस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सिंपल बूस्टर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एपिटैक्टिक और हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन। अब एपिटैक्टिक और हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप इसको समझोगे तो सबसे पहले यहाँ कुछ एजेंट्स हैं, सीडिंग एजेंट्स। सीडिंग एजेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन क्रिएट कर देते हैं। तो सीडिंग एजेंट्स क्या कर रहे हैं, सिंपली एक स्मॉल फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब बहुत सारी फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन यूनाइट करती हैं और क्या बनाती है, कैल्सिफाइड मास, ठीक है। सीडिंग एजेंट होते हैं छोटे छोटे कैल्सिफिकेशन करती हैं कॉज, मतलब अगर मैं बोलूं तो छोटे छोटे कैल्सिफिकेशन, इधर भी कैल्सिफिकेशन, ऐसे कैल्सिफिकेशन हो गए, और ऐसी बहुत सारी कैल्सिफिकेशन दे यूनाइट एंड फॉर्म अ मास। अब सीडिंग एजेंट्स कौन कौन से हुए, सीडिंग एजेंट्स सर दो हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। तो व्हाट आर सीडिंग एजेंट्स, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम सलाइवा एंड बाइंडिंग इट टू फॉर्म न्यूक्लियाई दैट इंड्यूस्ड डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। तो सलाइवा के अंदर कैल्शियम है विच बॉन्ड्स टू फॉर्म दिस फोकाई और न्यूक्लियाई एंड दैट इंड्यूस डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। तो वही है सिंपल, एक चार्ट फॉर्म में कि मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर सीडिंग एजेंट्स जो सलाइवा है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट एक्ट एज सीडिंग एजेंट, दे मेक स्मॉल फोकाई, then foci together form and become enlarged and coalesce, and then there is formation of this calcified mass, and then there is formation of this calcified mass, and then calculus formation occurs. तो ये दोनों थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी, बूस्टर कॉन्सेप्ट और एपिटैक्टिक कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं दैट इज इनिबिशन कॉन्सेप्ट। इनिबिशन थ्योरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी दोनों रिलेटिवली कम वो हैं, इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, पर पता होनी चाहिए। तो पहला बूस्टर कॉन्सेप्ट था, दूसरा एपिटैक्टिक, तीसरा इनिबिशन एंड चौथा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनिबिशन थ्योरी क्या होती है कि यहाँ पर साइट्स हैं, कुछ साइट्स हैं ऐसी जहाँ पर कैल्सिफिकेशन होती है और जहाँ पर नॉन कैल्सिफिकेशन नहीं होती। तो दो साइट्स हैं हमारे पास, कैल्सीफाइंग एंड नॉन कैल्सीफाइंग। अब होता क्या है कि कुछ इनिबिटिंग सब्सटेंस होते हैं, कौन से इनिबिटिंग सब्सटेंस, जैसे पायरोफॉस्फेट, ठीक है, पायरोफॉस्फेट इज इनिबिटिंग सब्सटेंस। और यहाँ पर एक कंट्रोलिंग एंजाइम है, विच इज दिस दैट कंट्रोलिंग एंजाइम, एल्कालाइन फॉस्फेट, दैट हाइड्रोलाइज द पायरोफॉस्फेट इनटू व्हाट, फॉस्फेट। तो देखो दो सब्सटेंस है, इनिबिटिंग सब्सटेंस है, दैट इज पायरोफॉस्फेट, ठीक है। अब अगर कोई पूछना चाहे कि पायरोफॉस्फेट होता क्या है, तो फॉस्फेट में से वाटर हटा देना तो पायरोफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल हटा देना।
जस्ट फॉर फन, ठीक है, केमिस्ट्री हमें जाननी नहीं है, हमें ये समझना है कि इनिबिटिंग सब्सटेंस क्या है। तो इनिबिटिंग सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास, इनिबिटिंग सब्सटेंस इज पायरोफॉस्फेट। फिर यहाँ कंट्रोलिंग एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, अल्कालाइन फॉस्फेट विच हाइड्रोलाइज द फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट टू फॉस्फेट। अब मैकेनिज्म क्या है, देखो मैकेनिज्म ये कहता है कि कैल्सिफिकेशन स्पेसिफिक साइट्स पे अकर करती है बिकॉज ऑफ इनिबिटिंग मैकेनिज्म एट नॉन कैल्सिफाइंग एरियाज। मतलब कि कैल्सिफिकेशन को स्पेसिफिक साइट्स पे ही अकर करेंगी, दूसरी साइट्स पे नहीं अकर करती, क्योंकि वहाँ पर कैसा मैकेनिज्म है, वहाँ पर इनिबिटिंग मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है, नॉन कैल्सिफाइंग साइट्स पे। क्या कह रहा है कि पायरोफॉस्फेट इनिबिट करता है कैल्सिफिकेशन बाय प्रिवेंटिंग इनिशियल न्यूक्लियस फ्रॉम ग्रोइंग। So pyrophosphate what it does is it's inhibit the initial nucleus from growing। फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है कि नॉन क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स एंड ब्रूशाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट, कि ब्रूशाइट और नॉन कैल्शियम डिपॉजिट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ऑक्टा कैल्शियम डिपॉजिट्स एंड देन टू हाइड्रोक्सी एपिटाइट। तो जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स एंड ब्रूशाइट क्रिस्टल्स, ये ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट में चेंज हो सकते हैं और उसके बाद हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एक पॉइंट जो हम लोगों का थोड़ा रह गया था स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ मैं 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के नाम है जो आपको पता होने चाहिए, कुछ बैक्टीरिया के नाम जो ये फोकाई में प्रेजेंट रहते हैं आपके बैक्टीरियल प्लाक के अंदर, वो आपको पता होने चाहिए। एक होता है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। दूसरा होता है आपका पी जिंजेवैलिस, पी जिंजेवैलिस। एंड तीसरा बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है दैट इज टी डेंटिकोला, टी डेंटिकोला। तो ये दोनों सुपरा प्लस सब जिंजाइवल कैलकुलस में प्रेजेंट रहते हैं। तो दीज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन सुपरा प्लस सब जिंजाइवल कैलकुलस। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट है, एक्टिनोमाइसिटीज, पी जिंजेवालिस एंड टी डेंटिकोला, तीन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं 4 मोड्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस की कौन कौन सी मोड्स के अटैचमेंट होती है, तो मोटा मोटा 4 मोड्स हैं, ठीक है, 4 मोड्स, और वही डायग्राम्स हमें शो कर रहे हैं। पहला मोड क्या है, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक पेलिकल, ठीक है, कि एक पेलिकल, ऑर्गेनिक पेलिकल बन रखा है बीच में किसके, कैलकुलस और सीमेंटम के बीच में, ठीक है, और वहाँ पर कैलकुलस और सीमेंटम जुड़ रखे। दूसरा क्या है, सरफेस इनरेगुलरिटीज, दूसरा क्या है, सरफेस इरेगुलरिटीज, यानी सीमेंटम, सीमेंटम और ऑर्गेनिक पेलिकल के बीच में कुछ सरफेस में इनरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, जिस वजह से कैलकुलस इंटरलॉक हो जा रहा है सीमेंटम के ऊपर, ठीक है। फिर तीसरा है अंडर सरफेस डिपोजिशन, तीसरा है अंडर सरफेस डिप्रेशंस, अंडर सरफेस डिप्रेशंस, अंडर सरफेस डिप्रेशंस। एंड फोर्थ इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड फोर्थ इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये 4 मोड्स हैं जिस वजह से कैलकुलस किस में अटैच हो सकता है, आपके सीमेंटम में अटैच हो सकता है। तो सेम पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, अटैचमेंट बाय द मीन्स ऑफ ऑर्गेनिक पेलिकल। फिर मैकेनिकल लॉकिंग किस वजह से हो रही है, सरफेस इरेगुलरिटीज की वजह से। फिर हो रहा है आपका क्लोज अडेप्टेशन ऑफ कैलकुलस टू द अंडर सरफेस डिप्रेशंस and sloping mounts of this unaltered cementum surface. Then what occurs, penetration of bacteria into the cementum। तो ऐसे करके 4 मैकेनिज्म है जिस वजह से बैक्टीरिया इंटरलॉक हो सकता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे सीमेंटम पार करके कैलकुलस कैन ऑल्सो एंटर इनटू द डेंटाइन। सो कैलकुलस इज नॉट only situated till cementum, it also goes to dentine, or from this the bacteria can also enter the dentine। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रिपरेटरी फैक्ट्स की। तो सिंपल फैक्ट्स हैं कि सुपरा जिंजाइवल कैलकुलस एंड सब जिंजाइवल कैलकुलस में बी सीन ऑन रेडियोग्राफ।
So both the calculus can be seen on the radiograph. Then next important point, subgingival calculus is brown black. Your subgingival calculus is brown black due to hemorrhagic elements from gingival cervicular fluid and black pigments from anaerobic rods. तो जो सब जिंजाइवल कैलकुलस होता है वो किस कलर का होता है? इट इज ब्राउन ब्लैक ड्यू टू हेमोरॉजिक एलिमेंट्स फ्रॉम जीसीएफ एंड ब्लैक पिगमेंट्स फ्रॉम एनारोबिक रॉड्स. अब और कुछ प्रिपरेटरी फैक्ट्स ये सारे हमने डिस्कस कर रखे पर आपको समझना है इनके बारे में. सो पहला क्या है? सलाइवरी प्रोटीन फाउंड इन सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस एंड नॉट इन सबजिंजाइवल कैलकुलस. तो ये आपको पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि जो सलाइवरी प्रोटीन है वो किस में मिलते हैं? सुप्राजिंजाइवल, क्योंकि बनता ही वो सलाइवा से है तो वहाँ पर मिलता है. सबजिंजाइवल में इट इज़ नॉट फाउंड. फिर नेक्स्ट इज प्लाक हैज़ 2 to 20 times more calcium than saliva. Plaque has 2 to 20 times more calcium than saliva. Next point, 97% of all calculus seen on mandibular anterior teeth. तो मैक्सिमम कैलकुलस कहाँ प्रेजेंट रहता है? मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ में. कितना? 97%. फिर नेक्स्ट पॉइंट कि एज कैलकुलस इज अटैच टू द डेंटल प्लाक दैट इज अंडरगॉन मिनरलाइजेशन. जैसे जैसे मिनरलाइज इंक्रीज करता है क्या होता है? फिलामेंटस बैक्टीरिया या फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करते हैं. फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन चेंज होती है फ्रॉम बेसोफिलिक टू इओसिनोफिलिक एंड देयर स्टेनिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस. एज डिस्कस्ड अबव कि मिनरलाइजेशन इंक्रीज हो रही है तो फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होते हैं. फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे तो फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन इंक्रीज होगी, बेसिक से इओसिनोफिलिक की तरफ जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरेज डेली इंक्रीमेंट इन कैलकुलस फॉर्मर्स. अब हमने देखा था कि 4 टाइप के वो होते हैं जिनमें नो कैलकुलस फॉर्म्ड होता है, स्लाइट, मॉडरेट और हैवी कैलकुलस फॉर्मर्स. तो कैलकुलस फॉर्मिंग कितने का रेट होता है? तो 0.1 से 0.15 इज योर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस. नेक्स्ट, कैलकुलस इटसेल्फ डू नॉट कॉज एनी पेरियोडोंटल डिसीज. तो कैलकुलस डज नॉट कॉज एनी पेरियोडोंटल डिसीज, इट ओनली प्रोवाइड्स साइट फॉर अटैचमेंट. तो कैलकुलस क्या कर रहा है? सिर्फ एक साइट ऑफ अटैचमेंट दे रहा है, कोई डिसीज कॉज नहीं कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कैलकुलस इज अ प्रोडक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर rather than cause of a periodontal disease. तो कैलकुलस क्या है? प्रोडक्ट है और एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. ठीक है, इट डज नॉट कॉज एनी पेरियोडोंटल डिसीज. लास्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ साइट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डेंटल प्लाक. तो प्लाक को अटैच करने के लिए साइट देता है. कैलक्यूलोसिमेंटम इंपॉर्टेंट है. कैलक्यूलोसिमेंटम क्या होता है? कैलकुलस एम्बेडेड डीपली इनटू सीमेंटम अपियरिंग मॉर्फोलॉजिकली एज सीमेंटम. ठीक है, तो जब कैलकुलस और सीमेंटम को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, कब नहीं कर पाते? जब कैलकुलस कुछ डीपली ज़्यादा एम्बेडेड है सीमेंटम के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? कैलक्यूलो सीमेंटम. नाउ नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला क्या है? सलाइवा इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मिनरलाइजेशन. सलाइवा कौन सा सोर्स है? प्राइमरी सोर्स ऑफ मिनरलाइजेशन फॉर सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस एंड serum transudate called GCF is important source for subgingival calculus. तो ये हमारी बात हो चुकी थी कि सलाइवा किसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? मिनरलाइजेशन के लिए, सुप्राजिंजाइवल के लिए और सबजिंजाइवल के लिए GCF. फिर सॉरी, अर्ली प्लाक ऑफ हेवी कैलकुलस फॉर्मर्स contain more of calcium and 3 times more phosphorus and less potassium. तो जहाँ पर हैवी कैलकुलस जिनमें बनता है उनमें क्या ज़्यादा होता है? कैल्शियम ज़्यादा होता है, 3 टाइम्स मोर पोटेशियम होता है और 3 टाइम्स मोर फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम कम होता है. किससे? जो नॉन कैलकुलस फॉर्मर्स हैं उनसे. तो ये क्या सजेस्ट करता है कि फॉस्फोरस मे बी क्रिटिकल देन कैल्शियम फॉर प्लाक मिनरलाइजेशन. सो फॉस्फोरस इज मोर क्रिटिकल देन कैल्शियम फॉर प्लाक मिनरलाइजेशन. Then final points, dental calculus is primary composed of inorganic components. वो हमने देख ही लिया कि 70 to 90% inorganic components रहते हैं एंड रेस्ट क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? ऑर्गेनिक components. फिर 4 मेन टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास जिनके परसेंटेजेस हमें याद होने चाहिए. हाइड्रोक्सी एपिटाइट 58, मैग्नीशियम विटलोकाइट 21%, ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट is 12% and brucite is 9%. 58, 21,
12 9, 58 21 12 9, आपको नंबर्स याद होने चाहिए। फिर क्या है नेक्स्ट, ब्रूसाइट इज मोर कॉमन इन मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन एंड मैग्नीशियम विटलोकाइट इज फॉर्म्ड इन पोस्टीरियर एरियाज। तो ये तो हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम कुछ बात करेंगे ईट्रोजेनिक फैक्टर्स। ठीक है, ईट्रोजेनिक फैक्टर्स, ईट्रोजेनिक मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कौन इंड्यूस करता है, जो डॉक्टर्स इंड्यूस करते हैं। ठीक है, कैलकुलस फॉर्म में डॉक्टर्स इंड्यूस्ड फैक्टर्स, तो दैट आर ईट्रोजेनिक फैक्टर्स। पहला ईट्रोजेनिक फैक्टर है मार्जिन ऑफ रेस्टोरेशन। मार्जिन ऑफ रेस्टोरेशन, तो अगर हम मार्जिन अपनी कौन सी रखें, सब जिंजाइवल, सब जिंजाइवल मार्जिन रखें अब अपनी रेस्टोरेशन का, तो वहाँ पर क्लेंजिंग पॉसिबल नहीं है। अगर हम सब जिंजाइवल मार्जिन रखें तो वहाँ पर क्या है, क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज अ ईट्रोजेनिक फैक्टर विच इज कॉज्ड बाय डॉक्टर, एंड वहाँ पर कैलकुलस डिपॉजिट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिटेन्ड सीमेंट। तो क्राउन का अगर रिटेन्ड सीमेंट रहेगा, वो भी साइट किसके लिए एक्ट करेगी, कैलकुलस डिपॉजिट करने के लिए एक्ट करेगी। दूसरा है पेरी इम्प्लांटाइटिस, पेरी इम्प्लांटाइटिस, it also form a site for calculus deposition. fourth is contacts, फोर्थ इज कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, रेस्टोरेशन के बाद ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो क्लीन नहीं हो पाते, सो नॉन क्लिनजेबल आफ्टर रेस्टोरेशन, सो दीज आर योर कॉन्टैक्ट्स। फिफ्थ इज योर मटेरियल्स, फिफ्थ इज योर मटेरियल्स लाइक सेल्फ क्योर कोल्ड रेजिन, लाइक सेल्फ क्योर कोल्ड रेजिन, ये भी है, इज रफ, एंड फाइनली इज योर ऑक्लूजल। ऑक्लूजल सरफेस पे कैलकुलस डिपॉजिट होने लगता है ड्यू टू ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जहाँ पर हम ब्रैकेट्स प्लेस कर देते हैं टीथ के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्लूजल सरफेसेस पे टीथ के कैलकुलस रिटेन होने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलस फ्रेंड्स। आप घर जाके इसको अपने ढंग से रिवाइज करिए। ठीक है, अगेन ये लेक्चर्स किन के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दीज लेक्चर्स आर फॉर BDS फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, इनको देख सकते हैं फॉर अ क्विक रिविजन फॉर द टॉपिक, एंड MDS गोइंग स्टूडेंट्स इसको ज़रूर से व्यू कर सकते हैं, बोथ विल बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू, कीप वॉचिंग द चैनल डेंटल सारथी।